देखिए 29 दिसंबर को हमने शपथ ग्रहण लिया था और 29 दिसंबर से ये आपका 29 मार्च 3 महीना लगभग 3 महीना आपका कार्यकाल का हो गया हो है। चुका है। तो आज तक आपके पास कितना पंचायत से शिकायत आया है? हमारे पास लगभग 40 केस अवेलेबल है। 40 केस पर सुनवाई चल रही है। जी, तो आप आज तक में आपने कितने फैसले का निष्पादन कर चुके हैं? अभी तक में 12 केस हमने डिस्पोज कर दिया है। जी, 12 केस हमारा डिस्पोज हो चुका है और 10 केस जो है निर्णय के कगार पर है। 1-2 तारीख में जो है सारा का निर्णय हो जाएगा। और बचा भी तो मुकदमा होगा? हाँ, बचा हुआ मुकदमा है ना। बचा हुआ मुकदमा मेरे पास लगभग रखिए 20-22 मुकदमा बचा हुआ है और आ ही रहा है। आज भी आया है, 2 मुकदमा आज भी आया है। तो क्या न्याय जो आपने आज तक दिया है, आपने कितना बताया? मैंने 12 12 केस अभी तक मैंने डिस्पोज कर दिया है। हाँ, तो क्या वो लोग आपसे संतुष्ट हैं, खुश हैं उस फैसले से? जी, संतुष्ट तो सब लोग हैं। और देखिए सबसे पहली बात होती है कि हम जो जिस कुर्सी पर बैठे, ये कुर्सी न्याय की कुर्सी है जी। और हम मेहनत करके इस चुनाव को जीते और सरपंच बने। लोग हम पे विश्वास किया है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरें और हमारा जो भी निर्णय है, हम किसी का मुंह देख करके या किसी के पक्ष में हम बात नहीं करते। हम एविडेंस को देखते हैं, जो सबूत मेरे पास आता है। और चूंकि हम खुद ग्राउंड के से जुड़े हुए हैं, हम भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं, तो हमें ये भी पता है कि कौन व्यक्ति सत्य बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये हम खुद बखूबी जानते हैं। उस आधार पे भी निर्णय हम देते हैं, लेकिन ज्यादातर निर्णय हमारा एविडेंस के माध्यम से होता है। जो सबूत जो वो हमारे पास लाते हैं, वादी और प्रतिवादी, तो दोनों को सुनते हैं। सुनने के बाद तारीख देते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख तक में जो है हम लोगों को केस डिस्पोज करने का है। लेकिन कुछ बीच में कुछ ग्रामीण स्तर होने के कारण जो है वो कुछ लंबा भी खिंचा जाता है। व्यस्तता के कारण कुछ हॉलीडे आ गया, कभी कुछ हो गया, इस कारण से खिंचा जाता है। लेकिन अभी तक जितना मैंने केस को डिस्पोज किया है, इसमें हमको लगता है कि सारे लोग संतुष्ट हैं। सारे लोग संतुष्ट। हाँ, और कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसको मैंने अपने फाइल पे नहीं चढ़ाता हूँ, उसको कार्यवाही पे लेता हूँ। कार्यवाही का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस है जो हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है जी। लेकिन होता क्या है कि चूंकि हम पंचायत से जुड़े हुए हैं और लोग हमको सरपंच बनाए हैं, वो हम पे विश्वास रखते हैं कि सरपंच साहब मेरे साथ न्याय करेंगे। चूंकि मेरे कार्य क्षेत्र का चीज नहीं है, लेकिन एक सरपंच होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते, हम उसके एप्लीकेशन को मैं लेता हूं और उस एप्लीकेशन को पर कार्यवाही हेतु मैं दोनों पक्ष को बुला करके उससे बातचीत करता हूं। बातचीत करने के बाद समझौता करवाना चाहता हूं कि समझौता हो जाए। अगर कोई पक्ष जो है जो समझौता नहीं करता है, तो मैं उस केस को उच्चतम न्यायालय के लिए अग्रेसित कर देता हूं। अगर मान लीजिए कि थाना का मामला है तो थाना भेज देता हूं, उच्चतम न्यायालय का मामला होता है तो उच्चतम न्यायालय जाने के लिए उनको स्वतंत्र कर देता हूं। ऐसा केस तो है एक दीपक सिंह और संजीव कुमार का, इसका भी हम निर्णय कर दिए हैं जी। क्योंकि संजीव कुमार और दीपक कुमार का केस बहुत पुराना है। इससे पहले भी सरपंच उनका निर्णय दे चुका था, फिर भी ये दोनों जो है आपस में समझौता नहीं करना चाहते थे, तो उसका भी हमने आज निर्णय दे दिया है। और एक केस है भोला शाह और प्रकाश शाह का जी, जिसमें कि उसका भी निर्णय हम सोमवार को दे दूंगा। अच्छा, यानी कि 4 तारीख को। 4 तारीख को, हाँ जी। जी, सरपंच महोदय आपका परिचय? जी, मेरा नाम राकेश रंजन और कालीचरण है। मैं धारा दक्षिण का सरपंच हूँ और प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ का हूँ। धन्यवाद सर आपको। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्राम वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जी बताएं। कि आप जो है अपने ग्राम कचहरी पे जो विश्वास
आप मेरे ऊपर करके हमें सरपंच बनाए हैं, वही विश्वास करके आप अपने ग्राम कचहरी के पास कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी झंझट हो, झगड़ा हो, जमीनी विवाद हो, आप एक बार मेरे पास आइए और हमारे यहाँ बिना भेदभाव का आपको उचित न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर आपका।